कैसे बनाएं मन को शक्तिशाली। आइए एक छोटी से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी घटनाओं का समूह ही जीवन है। यहाँ सब धीरे धीरे होता है, जैसे एक एक सांस जीवन बनाती है, एक एक पल जीवन यात्रा बनाता है। हृदय की एक एक धड़कन जीवन देती है और एक एक कदम दूर हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। प्रकृति में भी बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर पौधा और फिर पेड़ बनता है। कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन यदि हम अपने मन को देखें तो एक मन ही ऐसा है जो धीरे धीरे में विश्वास नहीं रखता और वह प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जाकर तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। वह चाहता है कि जल्दी जल्दी उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, जल्दी से जल्दी उसे बड़ी से बड़ी खुशी मिल जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ बड़ा घटने के बाद बहुत दुखी भी रहता है, जबकि जीवन में हर बड़ी खुशी के पीछे छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे कर्म का समूह होता है। मन का विरोध यही है कि वह कुछ अचानक बड़ा चाहता है। मन की यही हलचल उसे शांति देती है। भागते हुए मन के कारण हमारे निर्णय भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। भागते हुए ख्यालों से जब हम भर जाते हैं तो उसको मन कहते हैं, और जब मन ख्यालों से खाली होकर ठहर जाता है तो उसको विवेक कहते हैं। भागता हुआ मन सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, जिससे विवेक कम हो जाता है और साथ ही निर्णय लेने की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। ठहरा हुआ मन भारी से भारी समस्याओं का समाधान करता है और विवेक को जगा देता है। लेकिन जब मन को ऐसा लगता है कि वह भागकर समस्याओं को समाधान जल्दी कर लेगा और उलझनों को जल्दी सुलझा लेगा, यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मन को यही भगदड़ मन में थकान, कमजोरी और तनाव व दुख पैदा करती है। जैसे जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके पीछे केवल धूल उड़ती है और वह धूल आँखों में जाकर आगे का रास्ता बंद कर देती है। ऐसे ही जब मन ख्यालों में दौड़ता है तो तनाव, विरोध, दुख और नकारात्मकता की एक धूल पैदा करता है। जो जीवन में शुभ और सकारात्मक अनुसंधान घटते हैं वह मन की गहराइयों के, मन के ठहरेपन के आधार पर घटते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे।